श्रावक रत्न सप्तम प्रतिमाधारी वसंतदादा श्री जिनवाणी महाग्रंथालया कोथळीमार्फत समवशरण रचनेचं मॉडेल तयार केलेलं आहे। भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होते ही इंद्र की आज्ञा से कुबेर अर्ध निमिष में समवशरण की रचना कर देता है। उस समय भगवान तीनों लोकों को और उनकी भूत भावी वर्तमान समस्त पर्यायों को युगपत एक समय में जान लेते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर का समवशरण पृथ्वी से 5000 धनुष यानी 20,000 हाथ ऊपर आकाश में अधर में होता है। पृथ्वी से एक हाथ ऊपर से एक हाथ ऊंची 20,000 सीढ़ियाँ होती है। इनसे चढ़कर मनुष्य और तिर्यंच आदि सभी भव्य जीव बाल, वृद्ध, अंधे, लूले, लंगड़े, रोगी आदि अंतर्मुहूर्त यानी 2 समय कम 48 मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं। यह समवशरण 1 योजन यानी 8 मील विस्तृत गोल होता है। इसमें 4 परकोटे और 5 वेदियां होती है। इसमें 8 भूमियां होती है। चारों दिशाओं में विस्तृत वीथी अर्थात बड़ी बड़ी गलियां होती है। इस समवशरण में क्रम से पहले धूलिसाल परकोटा, चैत्य प्रासाद भूमि, वेदी, खातिका भूमि, वेदी, लता भूमि, परकोटा, उपवन भूमि, वेदी, ध्वज भूमि, परकोटा, कल्प भूमि, वेदी, भवन भूमि, परकोटा, श्री मंडप भूमि और वेदी होती है। आगे 16 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पहली कटनी, 8 सीढ़ी चढ़कर दूसरी कटनी, पुनः 8 सीढ़ी चढ़कर तीसरी कटनी आती है। इस पर भगवान विराजमान होते हैं। प्रत्येक परकोटे और वेदियों में चारों दिशाओं में एक एक गोपुर द्वार होते हैं, जिनमें से पूर्व दिशा में विजय, दक्षिण दिशा में वैजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित ऐसे नाम होते हैं। इन द्वारों के उभय पार्श्वों में 2 नाट्यशालाएं होती है, जिनमें देवांगनाएं भगवान की भक्ति में विभोर हो नृत्य गान करती रहती है। वहाँ द्वारों के दोनों ओर नवनिधि, मंगलघट और धूपघट आदि स्थित होते हैं। प्रत्येक परकोट के द्वारों पर देवगण हाथ में दंड, मुद्गर आदि लेकर रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। समवशरण में प्रवेश करते ही चारों गलियों में दिव्य रत्नमयी मानस्तंभ रहते हैं, जो कि भगवान के 12 गुणे ऊंचे होते हैं। 20 योजन तक प्रकाश फैलाते हैं। इनके दर्शन से मानी का मान गलित हो जाता है और वह भव्यात्मा सम्यक दृष्टि बनकर अनंत संसार को सीमित कर देता है। केवली भगवान के प्रभाव से चारों तरफ 400 कोस तक सुभिक्षता, हिंसा और उपसर्ग आदि का अभाव, सभी जन्मजात शत्रु, सिंह हरिण आदि का आपस में मैत्री भाव, 6 ऋतुओं के फल फूलों का एक साथ आ जाना आदि अतिशय हो जाते हैं। भगवान के श्री विहार में आकाश में अधर, उनके चरण के नीचे देवगण सुवर्णमय सुगंधित दिव्य कमलों को रचते जाते हैं और अहिंसा धर्म के विजय को सूचित करता वह धर्म चक्र भगवान के आगे आगे चलता है। पहली
चैत्य प्रासाद भूमि होती है। इसमें एक एक जिन मंदिर के अंतराल में 5-5 प्रासाद रहते हैं। दूसरी खातिका भूमि रहती है। इसके स्वच्छ जल में हंस आदि कलरव करते रहते हैं और कमल आदि पुष्प खिलते रहते हैं। तीसरी लता भूमि, इसमें 6 ऋतुओं के पुष्प खिलते रहते हैं। चौथी उपवन भूमि, इसमें पूर्व आदि दिशा में क्रम से अशोक, सप्तछंद, चंपक और आम्र के वन होते हैं। प्रत्येक वन में एक एक चैत्य वृक्ष होता है, जिनमें 4-4 जिन प्रतिमाएं विराजमान रहती है। पांचवी ध्वजा भूमि, इसमें सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म और चक्र, इन 10 चिन्हों से सहित महाध्वजाएं और उनके आश्रित लघु ध्वजाएं सब मिलकर 4,70,880 होती है। छठी कल्पभूमि, इसमें भूषणांग आदि 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। चारों दिशाओं में क्रम से नमेरु, मंदार, संतानक और पारिजातक ऐसे एक एक सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। इनमें 4-4 सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान रहती है। सातवीं भवन भूमि में भवन बने रहते हैं। इस भूमि के पार्श्व भागों में अरहंत आदि सिद्ध प्रतिमाओं से सहित 9 स्तूप होते हैं। आठवीं श्रीमंडप भूमि, इसमें 16 दिवालों के बीच में 12 कोटे हैं, जिनमें एक गंधरादि मुनि, 2 कल्पवासी देवी, 3 आरिका और श्राविका, चौथी ज्योतिष देवी, 5 व्यंतर देवी, छठी भवनवासिनी देवी, 7वीं भवनवासी देव, 8 व्यंतर देव, 9 ज्योतिष देव, 10 कल्पवासी देव, 11 चक्रवर्ती आदि मनुष्य और 12 सिंहादि तिर्यंच, ऐसे 12 गण के असंख्यातों भव्य जीव बैठकर धर्मोपदेश सुनते हैं। वहाँ पर रोग, शोक, जन्म, मरण, उपद्रव आदि बाधाएं नहीं होती है। पुनः 16 सीढ़ी चढ़कर प्रथम कटनी पर 4 धर्मचक्र और 8 मंगल द्रव्य आदि होते हैं। 8 सीढ़ी चढ़कर द्वितीय कटनी पर 8 महाध्वजाएं होती है। 8 सीढ़ी चढ़कर द्वितीय कटनी पर गंधकुटी में सिंहासन पर लाल कमल की कर्णिका पर भगवान महावीर 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। उनका मुख एक तरफ होते हैं, वे भी चारों तरफ दिखने से ये चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाते हैं। भगवान के पास अशोक वृक्ष, 3 छत्र, सिंहासन, भामंडल, 64 चंवर, सुर पुष्प वृष्टि, दुंदुबी बाजे और दिव्य ध्वनि, ये 8 महाप्रातिहार्य होते हैं। वहीं पर मातंग यक्ष और सिद्धायिनी यक्षी आदि विद्यमान रहते हैं। समौशरण लक्ष्मी से विभूषित उन महावीर भगवान को मेरा अनंत बार नमस्कार नमस्कार।